प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में बहुत बड़े राजा थे। उनका नाम भीमसेन था। वो राजा बहुत बड़े राजा थे। उनके पास बहुत सारे नौकरे चाकरे थे और दास दासियां, सेना, बहुत सारे लोग थे। उनका कहा पूरा राज मानता था। वो राजा घोड़े सवार होकर और पूरे नगर में घूमते थे चारों तरफ। गुरु भाई बहना, वो राजा ऐसा राजा थे कि जिनकी बहु बेटियां पे सुंदर नजर पड़ता था तो अपने राज में उनको बुलवाकर और उनके अपना पत्नी बनाना चाहते थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब का एक जो घोड़े घुड़सवार में घोड़ा को रखवाली करता है, उनका नाम बुधुआ था। बुधुआ ने उनका घोड़े को रखवाली करता था और उनका बगल में ही घर था। कुछ दूर पे राजा जो थे छत पर चढ़कर घूम रहे थे और जो बुधुआ नौकर था, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतना सुंदर कि जिसका रूप का कोई ठिकाना नहीं, जितना सुंदर थी। सबसे पहले तो राजा का नजर पड़ा तो कहते हैं कि वो किसका पत्नी है जो दरवाजे पर बैठकर और एक दूसरे से बात कर रही है। गुरु भाई बहना, सिर्फ बुधुआ का विवाह हुआ था। वो ज्यादा दिन नहीं हुआ था, वो दुल्हन बन के ही आई थी। 2-4 दिन बिता था। अपने पति से कहीं सही ढंग से बातें भी नहीं की थी। गुरु भाई बहना, राजा का नजर उसको पर पड़ गया, बुधुआ की पत्नी पे, और राजा अपना दिल में बसा लिए। राजा झट से नीचे आए और अपने सेना को बुलाकर कहते हैं कि मेरे साथ ऊपर चलो छत पे। सेना उनके पास छत पे गए। कहते हैं कि देखो द्वार पे बैठ के उसका किसका पत्नी है जो बात कर रही है, नए नवेली दुल्हन जैसी लग रही है। गुरु भाई बहना, उनका सेनापति बोला, ये तो बुधुआ का पत्नी है जो आपका नौकर है, घोड़े घिड़सवार में रहता है। ऐसा बात सुनकर और राजा तुरंत राज दरबार लगाए और राज दरबार लगाकर बुधुआ को बोले, सुनो, आज तुम्हें कहीं जाना है। बुधुआ बोला, महाराज कहाँ जाने का है? कहते हैं कि राजा गिलंद जो उस नगरी में रहते हैं, 7 समुंदर टप्पो पार में, तुम्हें वहां जाना है और पैदल चलने का सफर पूरा करना है। गुरु भाई बहना, ये तो बेचारा बड़ा संकोच में पड़ गया और कहता है कि 7 समुंदर पार स्वामीनाथ, हम कैसे जा सकते हैं? गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे कि बुधुआ, यदि तुम नहीं जाओगे तो तेरा 3 खंड कर देंगे। बुधुआ बोला, महाराज जो भी संदेशा है आप जल्दी से दे दीजिए और मैं आपको संदेशा को पहुंचा दूंगा। गुरु भाई बहना, राजा ने एक खत लिखकर भेज दे दिए और बोले कि जब तक उधर से खत नहीं मिलेगा तब तक तुम लेकर नहीं आओगे। गुरु भाई बहना, ये बुधुआ हाथ में चिट्ठी लेकर और अपना घर चला गया।
और घर जाकर और अपने पत्नी से बोला कि आज मुझे खाने का मन नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मुझे भूख नहीं है। बुधवा की पत्नी बड़े होशियार थी। अपने पति को उदासी देखकर मन में सोची, जरूर राजमहल में कोई बात हुआ है, तब तो मेरे पति इतना उदास हैं। बेचारी कमला कहती है कि हे स्वामीनाथ, आखिर क्या कारण है, मुझे कहकर अपनी दुख की बातें सुनाएं, जिसमें मैं आपका दुख का भागीदारी बन सकूं, क्योंकि मैं आपका जीवन साथी हूं और आपकी अर्धांगिनी हूं। आपका सुख में और दुख में दोनों में मुझे साथ रहना है। गुरुभाई वहना बुधवा बोला, नहीं बस ऐसा ही, और तकिए के नीचे चिट्ठी रख दिया। जब तकिए के नीचे चिट्ठी रख दिया तो गुरुभाई वहना बुधवा की पत्नी अपने पति का पैकेट कुर्ते में हाथ डाल के देखी तो कुछ नहीं मिला। उनका पूरा तहकीकात कर ली लेकिन कुछ नहीं मिला। उसको पता नहीं क्या मन में आया, तकिए उलट के देखी तो देखती है कि एक चिट्ठी पड़ा है। चिट्ठी में खोलकर पढ़ने लगी। पढ़ी लिखी थी, बुधवा अनपढ़ था, कमला पढ़ी लिखी थी। कमला चिट्ठी पढ़ के देखी तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई मेरा सेना जा रहा है, मेरा सेना को काट देना और काट के भर देना, किसी तरह के इंजाम लगाकर इसे जिंदा मत छोड़ना। गुरुभाई बहना ये कमला देखकर और बड़ी दुखी हो गई। वो चिट्ठी लिखी कि भाई देखिए राजा साहब, मेरा माननीय नौकर जा रहा है आपके पास और इसे कुछ इनाम देकर चलाना, खाली हाथ मत लौटा देना, क्योंकि मेरा पूरा महल के राजमहल के सबसे अच्छे और ईमानदार नौकर है। ये चिट्ठी लिखकर तकिए के पास छोड़ दी और सवेरा होते ही ये लड़की कहती है कि स्वामीनाथ आपको कहाँ जाना है। गुरुभाई बहना ये जो इसके पति थे बुधवा, वो बोले क्या कहूँ, मुझे जाना है 7 समुंदर पर तपो पर। राजा एक राजा हैं, राजा गिलंद, राजा गिलंद के पास जाना है और ये चिट्ठी छोड़कर आना है और उधर से जवाब लेकर आना है। गुरुभाई बहना ये पत्नी कहती है कि महाराज मैं आपको पहुंचा दूं। उसके पति कहते हैं तुम मुझे कैसे पहुंचा सकती हो। पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ आप एक बार बोलकर देखिए, हो सकता है मैं पहुंचा दूं। गुरुभाई बहना उसके पति बोले कि ठीक है मुझे पहुंचा दो। इनकी पत्नी भगवान के सामने हाथ जोड़ी, माथा टेकी और माथा टेक कर कहती है कि हे भगवान मेरा सुहाग का लाज रख लीजिए और मेरे पति को पहुंचाने के लिए मैं केले का पत्ते कंदी का उड़न खटोला बना रहा हूं और इस उड़न खटोला उसी राजा के छत पर गिरे जहां मेरे स्वामी का जाना है। गुरुभाई बहना तुरंत ये बेचारी केले का कंधी काट के लाई और केले का कंधी के काट के और खटोला बनाई और अपने पति को बैठा दी और बोली कि हे स्वामीनाथ आप हंसते हंसते चले जाइएगा, आपको जहां जाना होगा वहां, और वापस इसी पे बैठ जाइएगा, ये आपको घर पहुंचा देगा। गुरुभाई बहना जो बुधवा नौकर था, बुधवा नौकर केले के कंधे पे बैठ गया और केले के कंधे पे बैठकर उसको उड़न खटोला बन गया और उस पर बैठ के आओ चला गया। वो उड़ गया और धीरे धीरे सत का विमान बन गया और धीरे धीरे उस राजा के छत पे गिर गया, राजा गिलंद के। गुरुभाई बहना राजा गिलंद के छत पर जब गिरा तो नौकर जो था छत से नीचे उतरा और राजा के पास जाकर बोला, महाराज आपको राजा साहब मेरा चिट्ठी दिए हैं, लीजिए पढ़िए। गुरुभाई बहना राजा गिलंद पढ़े तो इस नौकर का बड़े खातिरदारी किए, बहुत खातिरदारी किए
अब गुरु भाई बहना यहाँ की कहानी यहाँ और मैं यहाँ की कहानी कहती हूँ। गुरु भाई बहना, अब जो ये राजा था, राजा को लगा यहाँ कि ये बुधवा तो चला गया और कमला अकेली है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और उसके साथ मैं गलत व्यवहार करूं। गुरु भाई बहना, राजा साहब लाल चुंदरी 16 श्रृंगार ले लिए और लेकर और जाकर इसके दरवाजा खुलाने लगे। कमला से कमला कहती है कि आप कौन हैं जो इतनी रात को मेरा दरवाजा खुलवा रहे हैं। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि बुधवा मेरे काम से गया है और आपका जिम्मेदारी मुझ पे सौंप गया है, इसीलिए मैं पहरेदार बन के तुम्हारा दरवाजा पर आया हूं, दरवाजा खोलो। बेचारी कमला दरवाजा तो खोल दी और जब दरवाजा खोली तो राजा को देखकर शौक लग गया। डरते डरते कहती है, राजा साहब इतनी रात को मेरे घर। राजा कहते हैं, पहले बैठने के कहेगी या बातें करोगी, मेरे लिए बिस्तर लगा दो। कमला बिस्तर लगा दी और राजा जाके बिस्तर पर बैठ गए। कमला चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। राजा कहते हैं, सुंदरी मेरे बिस्तर पर आओ, बैठो। गुरु भाई बहना, ये भगवान की अनन्य भक्ति थी, भगवान के परम भक्त थी, भगवान के दर्शन करती थी, भगवान प्रकट हो जाते थे और भगवान प्रकट होकर इसे दर्शन दे दिया करते थे। इतना परम भक्त थी भगवान के। गुरु भाई बहना मन ही मन कहती है कि हे भगवान, मैं इस पापी राजा को क्या करूं? आप यदि आज्ञा दे तो मैं इसका ऐसा श्राप दे दूं जो राजा जल के भस्म हो जाए। भगवान कहते हैं कि नहीं पुत्री, कुछ ऐसा करो जो कि कभी जिंदगी में एक गलत काम नहीं करे। गुरु भाई बहना, राजा से बोली, राजा साहब आप क्या चाहते हैं? ए राजा कहते हैं, सुनो सुंदरी, मैं यही चाहता हूं तुम्हारे साथ जब तक तेरा पति नहीं आए तब तक मैं पूरा दिन और रात बिताना चाहता हूं। तेरा सूरत में मैं भावुक हो गया हूं, मन मोहित हो गया हूं, मेरा दिल जो है तुम पे आ गया है और तुम्हारे सामने मेरा संसार में कुछ भी नहीं। गुरु भाई बहना, ए सुंदरी कहती है कि सुनिए, सबसे पहले बताइए स्वामीनाथ कि आपके पास कितना नौकर है? राजा कहता है कि ये तो मुझे भी पता नहीं, कितना नौकर है जे? कहते हैं महाराज, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कितना नौकर को जूठन खाए हैं, जो आपका नौकर जूठा फेंक देता है पतल, कितना का जूठन खाए हैं? राजा कहता है कि अपने रूप में घमंड मत करो, मैं जूठा खाने वाला नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं जो तुम दिखती हो, जो तुम सोचती हो। कमला कहती है, राजन तूने मेरे पास आए हो तो क्या सोचकर? मैं अभी अपना श्राप से तुम्हें भस्म कर सकता हूं, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, ये जो लड़की थी, लड़की जब राजा के ऐसा बोली तो राजा जब ऐसा जवाब दिए तो लड़की कहती है, कमला कहती है कि हे राजन, यदि तेरा आदत नहीं रहता तो अपने नौकर के पत्नी पे ऐसा गलत नजर नहीं करता, क्योंकि मैं तेरा नौकर का पत्नी हूं, तो तेरे नौकर का मैं सब कुछ हूं। तो क्या मैं पवित्र हूं? नहीं, मैं कंवारी नहीं हूं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, दोनों हाथ से तुम लूले हो जाओगे। गुरु भाई बहना,
इसका एक कमला जो थी, कमला श्राप दे दी और राजा का हाथ लूला हो गया। गुरु भाई बहना, राजा उसको कमरे से निकल गए और राजा का जो चप्पल था और जो चादर था, चादर बिस्तर पे छूट गया, चप्पल नीचे छूट गया। गुरु भाई बहना, चादर राजा हाथ से उठाने लायक नहीं थे, जो कि राजा उठा सकते थे। घोड़ा द्वार पे रह गया, राजा खोलने लायक नहीं थे। चप्पल गलती से छूट गया। राजा राजमहल चले गए और बुधवा नौकर लौट आया। केले के थम्स पे उड़न खटोला बन गया और वो राजा गिलन के पास चला गया और वहां से चिट्ठी लेकर वापस आ गया। गुरु भाई बहना, राजा के घोड़ा देखकर बड़ा चकित आश्चर्य में पड़ गया बुधवा। जब अंदर आया तो देखता है राजा का चप्पल है, बिस्तर पे देखता है तो राजा का चादर है। देखकर बड़ा गुस्से में हो गया, लेकिन अपने पत्नी से कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं किया। पत्नी से एक बार पूछने का भी साहस नहीं किया और राजमहल गया और बोला, राजा साहब आप अपना चिट्ठी ले लीजिए, आपका संदेशा छोड़कर और आपका संदेशा ले आए हैं। गुरु भाई बहना, राजा चिट्ठी पढ़े, बोले कि तू बड़े अच्छे हो और बहुत जल्दी लौट आए हो, मेरे तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें इनाम देता हूं। बुधवा नौकर जो था गुरु भाई बहना 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लिया और लेकर बाजार चला गया। अपने पत्नी के लिए 16 श्रृंगार और सुंदर सी साड़ी खरीद कर ले आया और बोला कि हे सुंदरी, तुम 16 श्रृंगार में सज जाओ और लाल चुंदरी पहन लो। गुरु भाई बहना, कमला जो थी, कमला 16 श्रृंगार और लाल चुंदरी पहनकर दुल्हन की तरह तैयार हो गई। बुधवा बोला कि चलो सुंदरी, तुम्हें मैके छोड़ने जा रहा हूं। इसे पता नहीं था कि मेरे साथ पति क्या करने वाले हैं। ये तैयार हो गई। बुधवा अपना मैके छोड़ आया, किसी से कुछ नहीं बताया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया। बुधवा लाने नहीं गया अपने पत्नी को। बुधवा के पत्नी का भाई आए और कहने लगे, जीजाजी आप अपने पत्नी यानी मेरी बहन को आप क्यों नहीं लाए? 5 वर्ष बीत गया है। कहते हैं कि मैं अपने पत्नी यानी तेरा बहन को लाने वाला नहीं हूं। गुरु भाई बहना, बुधवा का जो साले था वो क्या किया, पंचायत बैठाया और पंचायत में बहुत सारे लोग, जहां तक कि वो राजा भी थे। गुरु भाई बहना, वो राजा भी थे, लेकिन राजा एक आम आदमी की तरह बैठे हुए थे और एक बड़े बड़े दाढ़ी मूछे पूरा साधु का भेष में बैठे हुए थे, जिसमें राजा को कोई पहचाने नहीं। गुरु भाई बहना, अब वहां पे ये जो थे पंचायत करने लगे, बुधवा के साले और बुधवा। सारा लोग, पंचायत के लोग कहने लगे कि भाई बुधवा, क्या बात है जो तू अपने पत्नी को नहीं लाना चाहते हो? बुधवा बोला, हे पंचो भाई, क्या कहूं, मेरा बाग तो बड़ा सुंदर था, लेकिन एक भौरा घुस गया। उसी भौरे के डर से मैंने बाग को छोड़ दिया हूं। बाग बगीचा में चाहता हूं कि फूल ना लगे। गुरु भाई बहना, ये सारे लोग कहने लगे, एक ऐसी लीला, कैसी कहानी है? ए बुधवा कहता कि हे पंच लोग, एक भौरा पहले से था और दूसरा भौरा प्रवेश कर गया, तो पहले वाला भौरा दूसरा भौरा को देखकर क्या सहन कर सकता है? गुरु भाई बहना, उसको साला बोला, हाँ ठीक है, सच बात है, आपने बाग लगाए और उसमें भौरा एक था,
दूसरा भौरा प्रवेश कर गए, तो प्रवेश कर गया तो आप उस पे क्यों नहीं वार किए? गुरु भाई बहना, इतना ही में राजा जो था, राजा खड़े होकर कहता है कि भाई जो फूल था वो फूल कली था, फूल में भौरा टच भी नहीं किया था, और जहां तक गुनाहगार बन के श्रापित बन गया, भौरे का पंख मुर्रा गया, भौरा जमीन पे गिर गया। ये बुधवा कहता है कि आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं इस बात को जानने के लिए और बताने के लिए? गुरु भाई बहना, उस दिन से बुधवा भी नौकरी छोड़ दिया था। बुधवा भी नौकरी नहीं करने जाने लगा राजा के घर। बुधवा को पता ही नहीं चला कि राजा लूल्हा होकर बैठा है। राजा अपने नकाब उतार दिए और अपना हाथ दिखाए कि भाई मैं पापी था और मैं बुधवा के घर पाप दृष्टि से गया, लेकिन इसका पत्नी मुझे इतना जबरदस्त फटकारी और इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैंने इसका घर, अपने चादर और अपना चप्पल, अपना घोड़ा भी नहीं ला सका इसका घर से, और मैंने अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग आया। उसी वक्त शायद बुधवा ने आया होगा और देखकर अपने पत्नी पे क्लेम लगा रहा है, इसलिए इसका पत्नी निर्दोष है। बुधवा, तू अपना पत्नी को ले आओ। गुरु भाई बहना, ये बुधवा कहता है कि हे राजन, मुझे क्या विश्वास है कि आप मेरे पत्नी पे गलत नजरिया नहीं करेंगे? अपना हाथ उठाकर दिखाया राजा और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे पत्नी का ऊपर गलत नजरिया डाला तो मैं दोनों हाथ से लूल्हा हो गया। हो सकता है यदि पाप करे तो मेरा शरीर गल जाएगा, कोड़िया हो जाएगा, इसलिए मैं गलत करना छोड़ दिया हूँ और अब चाहता हूँ कि भगवान के भक्ति में मैं वन में चला जाऊं। गुरु भाई बहना, बुधवा जो था, बुधवा अपने ससुराल गया और ससुराल जाकर अपने पत्नी को ले आया और लाकर अपना घर बसाया। गुरु भाई बहना, राजा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। शर्मिंदगी के कारण राजा साहब अपने गांव, शहर, नगर, परिवार, कुल को छोड़कर वन में चले गए और वन में तपस्या करने लगे और वन में रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, राजा जो कुकर्मी करना चाहे, करना का कोशिश किए, लेकिन बेचारी कमला अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए भगवान के भक्ति करती थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, भगवान के सुमरन की और श्राप दे दी कि राजा को हाथ लूल्हा हो गया। तो गुरु भाई बहना, वैसा व्यक्ति को उससे भी ज़्यादा कड़ा सजा मिलना चाहिए, क्योंकि कभी दोबारा कभी किसी को बहू बेटिया को उठाकर नज़र नहीं देखे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। रीता संगीत जगत। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।